गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये अर्धाली लिखी। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। संसार के जितने जीव हैं सब में भगवान विराजमान है, सिया राम विराजमान है। इसलिए मैं सभी को बार बार प्रणाम करता हूं। बाबा तुलसीदास जी ने ये अर्धाली लिखी और सोचने लगे कि अब हम सरयू नदी में स्नान करावे जाके। सरयू नदी में स्नान करने के लिए चल दिए। चले जा रहे थे, इतने में एक बालक दौड़ता हुआ आया, कहने लगा बाबा बाबा इस रास्ते से हट जाइए, पीछे से एक बहुत मारने वाला एक बैल आ रहा है, बहुत मारता है और तुम इस रास्ते से हट जाओ। और ऐसा कहते हुए वो बालक दौड़ता हुआ आगे निकल गया। बाबा तुलसीदास जी ने सोचा कि अभी अभी हमने चौपाई लिखी है, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। अगर बैल से डर करके हम चले जाएंगे तो फिर चौपाई का क्या होगा। उस बैल में भी तो सिया राम है, हमारे अंदर भी सिया राम है, तो क्या एक सिया राम दूसरे सिया राम को क्यों मारेगा। हम नहीं हटेंगे। और ऐसा निश्चित करके उसी रास्ते पर चलते रहे। थोड़ी देर में वो मारने वाला बैल पीछे से आया भागता हुआ, तो बाबा तुलसीदास जी ने हाथ जोड़ करके कहा सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। लेकिन मारने वाला बैल था, उसने गोस्वामी तुलसीदास जी को सींगों में फंसाया और दूर फेंक दिया। तुलसीदास जी दूर गिरे जाके, जोरदार पटकी लगाई। अब बाबा तुलसीदास जी बेचारे उठे और मन में सोचने लगे कि ये चौपाई लगता है गलत लिख दी, क्योंकि अगर सही होती चौपाई तो एक सिया राम दूसरे सिया राम को क्यों मारते। सरयू नदी में स्नान करने का इरादा गोस्वामी जी ने छोड़ दिया, सीधे अपनी कुटिया में पहुंच गए। उठाई कलम, ये चौपाई काट देंगे, गलत हो गई है। और जैसे उस चौपाई को काटने के लिए कलम चलाने लगे, हनुमान जी प्रकट हो गए। बोले खबरदार, ये क्या कर रहे हो। बाबा तुलसीदास जी ने कहा ये चौपाई गलत हो गई। एक मारने वाला बैल पीछे से आया और हमने उससे कहा सिया राम जी प्रणाम, लेकिन फिर भी उसने हमें उठाया और पटक दिया। ये चौपाई गलत है। हनुमान जी ने कहा चौपाई सही है। जब तुम जा रहे थे तो कोई बालक आया था तुम्हें कुछ कहने। बोले हाँ आया था। बोले क्या कहा था। बोले उस बालक ने तो ये कहा था कि पीछे से मारने वाला एक बैल आ रहा है, बाबा रास्ता ये बदल दो। बोले तुमने रास्ता बदला। वो कौन थे। बोले वो राम जी सरकार थे जो तुमको बताने के लिए आए, लेकिन तुमने उनकी बात मानी नहीं मानी तो लखनलाल जी को क्रोध हुआ और उन्होंने तुम्हें उठा के पटक दिया।
भगवान अपने भक्त को किसी न किसी रूप में संकेत अवश्य करते। कि करमु सदा तिनि कहे रखवारी, और जिमि बालक राखय महतारी। अब जरूरी नहीं है कि जिनकी तुम भक्ति करते हो वो ही आए। कभी कभी किसी संत के रूप में, किसी महात्मा के रूप में, माता पिता के अंदर प्रवेश करके, किसी बुजुर्ग के रूप में भगवान हमें तुम्हें संकेत देते हैं। तुम्हारे घर में नई हीरो होंडा गाड़ी आई, लेकिन तुम भगवान के भक्त हो, कम चलाना जानते हो, लेकिन भगवान के रूप में माता पिता कह रहे हैं बेटा अभी तुम कम चला पाते हो, इस गाड़ी को लेके औरैया मत जाना। ये कौन बोल रहा है? ये भगवान ही बोल रहे हैं, लेकिन तुम उनकी बात नहीं मानते। तुम समझते हो कि ये माता पिता हैं, हमारे अम्मा बापा ये कह रहे हैं, ये भगवान ही कह रहे हैं, लेकिन तुम बात नहीं मानते। कभी कभी गांव मोहल्ले के कोई बुजुर्ग लोग बात करने लगते हैं, बेटा जरा रात बिरात मत चला करो। तुमने बात मानी? तुमने बात नहीं मानी। ये बूढ़े आदमी हैं, ये तो ऐसे ही बर्राते रहते। यही तो भगवान के संकेत है। लेकिन क्या हम इन संकेतों को मानते हैं? हम इन संकेतों को नहीं मानते, हम इसका उल्टा अर्थ लगा लेते हैं। परिणाम निकलता है दुख के दलदल में फंसते चले जाते हैं। किसी आगा राम में सब जग जानी, और करमु प्रणाम और जोर जुग पा। जय बोलो बांके बिहारी लाल की जय। ये कथा भगवान सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को सुना रहे थे। कल कल निनाद करता हुआ परम पवित्र भागीरथी का पावन पुलिन है। बालू के आसन पर विराजमान हैं सुखदेव प्रभु। सन्मुख बैठे हुए महाभागवत परीक्षित जी प्रश्न करते हैं और सुखदेव प्रभु उत्तर देते हैं। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, हे भगवत भक्त मुनीश्वर, जैसे ही भगवान ने गोकुल की धरती पर अपने चरण रखे तो फिर क्या हुआ? सुखदेव प्रभु कहते हैं, परीक्षित जी, गोकुल की धरती का एक एक कण भगवान की गाथा गाने लगा। गोकुल की धरती महक उठी भगवान के आगमन से। गोकुल की धरती की जो मिट्टी है, उस मिट्टी से भगवान की भक्ति की सुगंध आने लगी।
जिस दिन भागवत कथा शुरू हुई थी उस दिन और आज छठवां दिन है। आज इस गांव की मानसिकता में कितना बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि भगवान की भक्ति हृदय में प्रवेश कर गई है। और ये भगवान की भक्ति अगर इसी प्रकार प्रवेश करके ठहर जाए तुम्हारे हृदय में, तो समझो तुम्हारे जीवन में शांति ही शांति बनी रहेगी। लेकिन भगवान की भक्ति ठहर नहीं पाती। ये भगवान की भक्ति ये निकल जाती है, क्योंकि सिंघनी के दूध को रखने के लिए सोने का पात्र चाहिए। अगर सोने का पात्र नहीं होगा तो सिंघनी का दूध छेद करके बह जाएगा। इसी प्रकार भगवान की भक्ति को अपने हृदय में संजोने के लिए तुम्हें सात्विकता का हृदय रखना पड़ेगा। अगर सात्विक हृदय नहीं होगा, सात्विक मानसिकता नहीं होगी, तो भगवान की भक्ति तुम्हारे हृदय के अंदर ठहर नहीं पाएगी। और जब भगवान की भक्ति ठहरेगी नहीं तो तुम्हारा जीवन महकेगा कैसे? पानी बरसता है, अगर पानी को गड्ढे के अंदर तुमने सुरक्षित कर लिया तो पानी उस गड्ढे में सालों साल बना रहता है। लेकिन तुमने सुरक्षित नहीं किया तो पानी बरसा और बह करके चला गया। हफ्ते भर बाद लगता है कि जैसे कोई बरसात हुई ही नहीं। अभी ये कथा का विराम हो जाएगा और 4-6 दिन बाद जब भक्ति तुम्हारे हृदय से निकल जाएगी तो ऐसा लगेगा कि कहीं कोई भागवत हुई नहीं। आज तुम्हारा सहयोग, तुम्हारा दान, तुम्हारा भागवत के निमित्त प्रेम, ये भगवान की भक्ति तुम्हारे हृदय में है, ये दर्शाती है। इस भक्ति को तुम अपने हृदय में संभाल करके रखो, निकलने मत देना, तभी तारीफ है। और अगर निकल गई तो जैसे पहले थे फिर वैसे ही हो गए। पूज्य सुखदेव जी कह रही है, परीक्षित जी, जैसे ही भगवान ने गोकुल की धरती पर अपने चरण रखे, सारी गोकुल की धरती भगवान की गाथा गाने लगी। सारी गोकुल की धरती का एक एक कण भगवान की गाथा गाने लगा। लेकिन कंस के दरबार में हाहाकार मचा हुआ है। योग माया कन्या ने कहा था कि मुझे मारने से क्या मिलेगा, तेरा काल तो गोकुल की धरती पर जन्म ले चुका है। आज कंस ने अपना दरबार सजाया और आदेशित किया कि ऐसा कौन है जो गोकुल में जाए और हाल ही में उत्पन्न जितने बालक छोटे छोटे हैं सबको वो मार डाले, क्योंकि मेरा काल तो गोकुल में है। पूतना नाम की राक्षसी ने ये बीड़ा उठा लिया, महाराज की जय जयकार हो, मैं जाऊंगी।
और गोकुल में हाल में ही उत्पन्न जो भी बालक हैं उनको मैं मार डालूंगी। अब पूतना ने जब तैयारी की तो कैसी तैयारी की? अपने आप को जैसे ब्रजवासी लोग रहते हैं उसी प्रकार से अपने आप को सजाया ताकि कोई जान न पाए, क्योंकि अपघात धोखे में ही हो सकता है। अगर धोखा नहीं करोगे तो अपघात फिर नहीं हो पाएगा। संत जी कहते हैं कि ब्रज बालाओं की तरह और साज सकल श्रृंगार और गई यशोदा के यहाँ वह छल छंदी नारी। अपने शरीर को उसने सजाया तो पूज्य वेद व्यास जी की रचना क्या कह रही है कि ताम केश बंधा व्यतिशक्त मल्लिकाम बृहन नितंब स्तन कृच्छ मध्यमाम सुवाससम कंपित कर्ण भूषण तुषोल शतकुंतल मंडिता नना। अपने केशों को उसने संवारा, कानों के कुंडल ऐसे लग रहे हैं कि मानो झिलमिल झिलमिल उनसे चमक निकल रही है। सुंदर स्वरूप। और एक काम और किया है, अपने स्तनों में इसने भयानक जहर लपेटा हुआ है कि तस्मिन् स्तनम दुर्जरी वीर्यमुल्वणम। भयानक जहर लपेट के रखा है अपने स्तनों में। नंद बाबा के लाला को मैं पिला करके और मार डालूंगी। ये पूर्व जन्म की राजा बलि की पुत्री है, इसका नाम था रत्नमाला। जब 52 अंगुल में भगवान राजा बलि के यहां पहुंच करके 3 डगों में सारी धरती नापी, राजा बलि को बंदी बनाया, सुतल लोक का राजा बनाया है, तब इस रत्नमाला ने 52 अंगुल के भगवान को देखा तो मन में सोचा, ये बड़ा छोटा है लेकिन ये बड़ा खोटा है। ऐसा बालक अगर हमें अकेले में कहीं मिल जाए तो अपने स्तनों में जहर लगा के इसको पिला के मैं मार डालूं। मेरे पिताजी को बंदी बनाया इसने। तो भगवान ने भी उसी समय ये मन में सोचा, पूतना रत्नमाला तुम्हारी इच्छा मैं अवश्य पूरी करूंगा। इसीलिए कहते हैं कहीं देव स्थान में आप जाएं, भागवत में जाएं, तो हमेशा अपने मन को सात्विक बना करके रखना, क्योंकि तुम जैसी कल्पना करोगे वैसे ही हो जाएगा। कि जो इच्छा करी हाउ मन माही। जय हो। भागवत तो कल्प वृक्ष है, और जो इच्छा और करी खाऊ मन माही।
और प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नाहीं, कछु दुर्लभ नाहीं। कई बार हम और आप केवल निगेटिव चिंतन करते रहते हैं। सवेरे से उठे तो अपनी सोच को हमने सात्विक नहीं बनाया। हमारे और तुम्हारे दुखों का यही कारण है। जीवन को जितना सात्विक बनाओगे उतने ही तुम्हारे हृदय में शांति रहेगी। कई बार लोग ये शिकायत करते हैं कि मुझे रात में नींद नहीं आती। कई बार लोग ये शिकायत करते हैं पंडित जी बड़ी बेचैनी हो रही है, न घर के अंदर मन लगता न घर के बाहर मन लगता है। आंख बंद करके मेरे मित्र ये स्वीकार कर लो कि तुम्हारी सोच ठीक नहीं है, तुम्हारा हृदय ठीक नहीं है, तुम्हारा मन ठीक नहीं है, तुम्हारे अंदर सोच में पवित्रता नहीं है। पवित्रता तुम्हें रखनी पड़ेगी। बात बड़ी कड़वी है लेकिन इसे समझना पड़ेगा। आज पूतना स्तनों में जहर लगा के चली, भगवान की छठी मनाई जा रही है। पालने में लेटे हुए गोविंद बड़ा ही सुंदर स्वरूप है भगवान का।